गाइस अपने प्रदीप सर को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा गाइस। सो आप सभी को पता है कि बहुत सारे जगह एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और सबसे जो नजदीकी एग्जाम एक दो दिनों के अंदर है, कल से स्टार्ट होने वाला है, वो एसपीपीयू का है। पर बाकी बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं कि उनको समझ में आएगा कि हमें एग्जाम के एक दिन पहले किस तरह से क्या करना चाहिए, किस तरह से क्या पढ़ना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, जिससे हम एग्जाम में अपना टारगेट जो है वो टारगेट नंबर पा सके। जैसे कि यहाँ टारगेट नंबर एसपीपीयू वालों का 60+ होगा, तो 60+ अगर हमें स्कोर करना है तो हमें किन बातों पे फोकस करना चाहिए एक दिन पहले। सबसे पहली बात तो आज का जो दिन होगा, अगर आपका एग्जाम कल है या परसों है, तो मैं एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एक दिन पहले आपको पूरा पूरा सबसे पहली बात उसी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना, उसी पे करना ही फोकस, क्या पूरा वही होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान उसी सब्जेक्ट पे होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये आपका सब्जेक्ट रात को 10-11 बजे तक, 11-12 बजे तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो रहा है, मान लो आपके चार चैप्टर हैं, चार में से एटलीस्ट आपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। ओके, 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, मैंने बहुत सारा तरीका बताया, उस वाइज आपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। अब आपका बचता है एक चैप्टर। एक चैप्टर को गाइस मैंने आप सभी को बताया कि एक चैप्टर भी छोड़ के मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। उस चैप्टर के ऊपर मतलब वो मॉड्यूल किस चीज का है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, उसके अंदर डायग्राम्स क्या है, उसके अंदर फॉर्मूलेस क्या है, उसको बस 1 घंटा टाइम दो। इस तरह से उसको एक छोटे पेज पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, फटाफट लिख दो, कि इससे वो आपका छूटेगा ही नहीं। अगर कोई आपका चैप्टर छूट रहा है या कोई टॉपिक छूट रहा है तो इस तरह से उसको करो। और फिर मैंने एक तरीका और बताया, सबसे बेस्ट तरीका, अगर कोई थ्योरी वाला पार्ट है जिससे आपका कोई छूट रहा है, तो अपने दोस्त से थोड़ा 10-15 मिनट डिस्कस कर लोगे, तो स्टोरी की तरह अगर आपका दोस्त बता पाएगा तो चीजें आपके लिए ज्यादा सिंपल हो जाएगी, ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद मतलब 12 बजे तक ये सभी चीजें हो जानी चाहिए। मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है, सिंपल सी बात है। अगर जल्दी नहीं उठोगे तो भाई, क्योंकि देखो आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, मैंने देखो हर बार बोला है, हर बार एक ही चीज बोला है कि अगर आपका फर्स्ट मॉड्यूल हुआ है, फर्स्ट मॉड्यूल जब सेकंड मॉड्यूल करने जा रहे हो तो फर्स्ट मॉड्यूल का रिवीजन तुरंत ही कर लो, तुरंत ही कर लो। मतलब जैसे सेकंड मॉड्यूल पे जा रहे हो तो 15 से 20 मिनट फर्स्ट मॉड्यूल पे फोकस कर लो। ऐसे करके थर्ड पे जा रहे हो तो सेकंड का कर लो, फोर्थ पे जा रहे हो तो थर्ड का कर लो, ऐसे करके रख लेना। फिर इसके बाद पूरा टोटल आपका हो चुका है, चाहिए तो सोने से पहले एक बार अपनी आंखों की नजरों पे से सभी को क्या करो, अपने सभी सभी जितने पॉइंट से जितना आपने पढ़ा है सबको एक बार घुमा दो। अब सुबह जल्दी उठ जाओ, एटलीस्ट कम से कम 5 बजे तो उठ जाओ। 5 बजे उठ के आपका टारगेट सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो चीजें आपकी नहीं हुई है, ओके, जो चीजें नहीं हुई है अब उसको करने का टाइम तो नहीं है। ओके, जो नहीं हुआ अब उसको करने का टाइम नहीं, बट एक बार नजरों पे से घुमा लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप अगर एग्जाम उससे रिलेटेड कुछ आया तो कुछ लिख दोगे, कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे। इसके बाद आपको फुल टू फुल रिवीजन ही करना है, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े टर्म्स होते हैं, बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे दिमाग से, क्योंकि हम पढ़ते जनरली एक दिन पहले 2 दिन पहले ही है, तो सब इतना सारा इकट्ठा हो जाता है कि हमारे दिमाग पे से सब निकलता जाता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा टाइम सुबह मॉर्निंग में आप सभी को रिवीजन का ही देना है। अगर आपको ट्रैवलिंग करके दूर जाना है, ये करना है, तो भाई फिर भी आप कर सकते हो ट्रैवलिंग के टाइम उसको, पर पहले से स्टार्ट करो। ट्रैवलिंग में जाना तो थोड़ा 1 घंटा पहले उठ जाओ, और एटलीस्ट अगर 4 चैप्टर है, 4 मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल में से आपने 4 मॉड्यूल किया हुआ है तो एटलीस्ट 2 मॉड्यूल आपका घर पे हो जाना चाहिए। अगर आपका ट्रैवलिंग 1 से 1.5 घंटे का है, 1 से 1.5 घंटा है, तो 1 से 2 मॉड्यूल आप रास्ते भर में आप रिवाइज कर सकते हो। आप रिवीजन के लिए ये नहीं कि एक चैप्टर के रिवीजन के 2-2 घंटा देना है, ऐसा कुछ नहीं। रिवीजन मतलब होता है 15 से 20 मिनट में आपको रिवाइज करके खत्म कर देना है, ये काम जरूर करना है। इसके बाद गाइज आप जब कॉलेज पहुंचोगे, कॉलेज पहुंचने के बाद आपने सोचा, हो सकता है बहुत सारे लोग करते हैं, पर मेरा हमेशा से रूल यही रहता था कि मैं जब घर से बाहर निकलता था, मतलब अपने हॉस्टल से बाहर निकलता था, हॉस्टल में पीजी में रहता था, जब बाहर निकलता था या मैं बोर्ड में एग्जाम में भी था, तो जब मैं घर पे था तो मैं कभी ये नहीं करता था कि घर से निकलने के बाद मैं कभी हाथ में बुक नहीं रखता था। प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरे जैसा कौन करता है। मैं कभी नहीं करता था, मेरा जो काम है ना कि घर के अंदर या तो जब मैं पीजी में रहता था वहां तक सब चीजें कंप्लीट, उसके बाद नहीं। क्योंकि पता है वहां जाने के बाद क्या होता था, मैं रिवाइज वाइज फुल करके जाता था, वहां जाने कोई बताता ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट, ये करने के चक्कर में दिमाग में से सब निकल जाएगा। इससे अच्छा दूसरों को डराओ, अपना काम पहले से सेट है, टेंशन नहीं ले। हाँ, पर जिसकी हैबिट ये है कि नहीं नहीं सर एक बार वहाँ टाइम मिलता थोड़ा देख लूंगा तो अच्छा है, तो आप देख सकते हो। देखो अपना अपना अपनी अपना चॉइस रहता है, अपना अपना रूल रहता है, तो वो आप अपने हिसाब से करना, वो आप अपने हिसाब से करना। इसके बाद देखो जैसे आप एग्जाम हॉल पे पहुंच जा रहे हो, एग्जाम हॉल पे पहुंचने के बाद आप जब अंदर एंट्री कर जाते हो, एंट्री करने के बाद सबसे पहले जब आपको पेपर मिल जाता है, पेपर मिलने का सुन लो मेरी बात, पेपर मिल जाने का, क्वेश्चन पेपर आप सभी को मिला,
क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले अब लाइन वाइज देखना स्टार्ट करो, लाइन वाइज देखना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, और उस क्वेश्चन नंबर सेक्शन में जितने सब क्वेश्चन है, अगर सेक्शन ए मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपको सभी आता है, सभी के सभी जितने सब क्वेश्चन है आपको आते हैं, तो पहले वो करो। या तो क्वेश्चन नंबर 3 में सभी के सभी आते हैं, देखो बोर्ड एग्जाम में थोड़ा यहाँ चीजें अलग होती है। बोर्ड एग्जाम में सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलता था सीक्वेंस फॉलो करो, बट मैं यहाँ एक चीज ये बोलूंगा कि अगर क्वेश्चन नंबर 3 के आपको सब आता है, ये नहीं क्वेश्चन नंबर 3 में बस एक आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 में सब आता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर दो, देन क्वेश्चन नंबर 4 कर दो, देन क्वेश्चन नंबर 1 कर दो, क्वेश्चन नंबर 2 कर दो, इस तरह। बट ये मत करो कि क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन किया, देन क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन किया, ऐसा नहीं करना है। जो सेक्शन उठा रहे हो वो सेक्शन पूरी तरह से करना है। इवन एक चीज और, जो क्वेश्चंस आप सभी को नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि आपको सर ये क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, तो भाई उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ तो आपको याद हो, कुछ तो सर कुछ भी नहीं आता तो बाकी चैप्टर का याद है ना, उससे रिलेटेड करके कुछ ना कुछ पॉइंट वहां लिख के आओ, लिख के आओ। मैं आप सभी को ये बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट का होता है, अगर आपके सब्जेक्ट में डायग्राम्स है तो डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाओ जम के, क्योंकि डायग्राम्स अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत सारे पॉइंट्स वहां लिख सकते हो, न्यूमेरिकल्स के एटलीस्ट फॉर्मूले, क्योंकि एग्जाम में वो चीजें करनी है। और आपका टारगेट यही होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ो मत, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो। देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार मैं बोल रहा हूँ, ये आप पहली बार दे रहे हो ना, आपको इस बार समझ में आ जाएगा कि जो आपका पेपर बहुत अच्छा जाता है ना, बहुत अच्छा गया, आप वाइज बहुत अच्छा गया, उस पेपर में मार्क्स कम मिलते हैं, और जिसमें आपको लगता है यार बहुत खराब गया उसमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। तो इसीलिए समझा रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ, मेरी बात मेरे दोस्त समझ लो, पेपर को फुल लिख के आना है, कोई पेपर का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो आता है जैसा आता है पर लिख के आना है। पहला टारगेट आपका पास होने का बनाने का, कि कौन सा सेक्शन आ रहा है, कौन सा क्या आ रहा है, पहले ही से उथल पुथल नहीं बचा लेने का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, उथल पुथल, ओके, पहले ही नहीं करने का, पहले आपको जितना आ रहा है लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, समझ लो मेरी बात, ओके। तो पर क्योंकि अपने को एग्जाम में पास होना है, फिर पास होने के बाद अपना दूसरा टारगेट रहेगा स्कोर करना है, तो बट कुछ भी गलत चीजें मत करो। गलत चीजें करने के बाद अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आप पकड़े जाते हो तो बहुत बड़ा एक्शन होता है, एक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ये समझा रहा हूँ, मेरी बात समझ लो, और बाकी पढ़ना स्टार्ट करो, और बहुत सारी चीजें तो आपके लिए आ रही है, हेल्प हो रही है। इवन सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सब हमने अपने इस पे मैथ तो पूरा कंप्लीट कर दिया, बाकी कंटेंट भी डाला जाएगा। और अभी हम जल्दी सेकंड ईयर का जो IT CS वो डिपार्टमेंट भी हम सेपरेट करने वाले हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।